समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हैं उन्होंने कुछ इसके लिए पहले से ही काम शुरू किया है। मुझे जब लोग मिले थे तो कुछ बातें बताई गई थी। कुछ इनके सीजनल स्कूल्स हैं जहां सीजनल टीचर्स हैं, 4,000 रुपये वेतन पर बेचारे 6 महीना ही काम करते हैं, उनका वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपया महीना कर दिया गया। एक दिक्कत आती थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हर साल सूची बदल देते थे, जिसको मन में आया उसको इस बार रख लिया, अगली बार बाहर कर दिया और दूसरे को रख लिया। अब वो किन कारणों से होता था मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रमुख सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को ये निर्देश जारी कर दिए गए कि ये सूची मुकम्मल बन जानी चाहिए और उसमें अब किसी के निकलने का सवाल नहीं है। उसमें एडिशन हो अगले साल ये चलेगा, लेकिन जो है उसे निकाल दिया जाए इस आधार पर मैं समझता हूँ ये व्यवस्था नहीं चली। हाँ, अगर वो काम नहीं करता है ठीक से तो जरूर विचार किया जा सकता है। एक और फैसला हमने किया है कि आपकी ट्राइबल कम्युनिटी को इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर सभी डिप्टी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके 350 से ऐसे अधिक गांवों का सर्वे अभी तक किया गया है और जहां आबादी 500 से ज़्यादा है जिस गांव में, ऐसे गांव लिए गए हैं या 50% उस गांव में ट्राइबल लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्ट्री हर पंचायत को करीब 22.62 लाख रुपए शुरू में ही आर्थिक सहायता दे रही। तो इन सभी पंचायतों को इतना पैसा भारत सरकार देगी और इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला किया है कि ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जोड़ने की शुरुआत भी हम करेंगे और पहले चरण में न्यूनतम 500 युवाओं को चयनित करके एडवांस ट्रेनिंग जैसे पायलट बनाने की ट्रेनिंग हो, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, 30 ऐसी विधाएं, 300 ऐसे स्किल जिससे आपके बच्चों को सिखाया जा सके चिन्हित किए गए हैं। 8,000 टैबलेट कक्षा 7 और 8 के बच्चों को इसी साल बांटने का निर्णय किया है और जितने ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं, क्योंकि वो दूर जंगलों में रहते हैं, तो हर बच्चे को आने वाले 2 वर्ष में टैबलेट मिल जाए, इसका इंतजाम भी प्रशासन करना चाहता है। ट्राइबल टूरिस्ट विलेज भी बनाने का फैसला हुआ है। 15 गांव को चिन्हित किया जाएगा और एक गांव को ये करके 3 करोड़ रुपए की धनराशि इस काम को शुरू करने में खर्च की जाएगी। इसके अलावा अगर ट्राइबल समुदाय के युवा वर्ग के लोग टूरिज्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कराएंगे और उन्हें ट्रेनिंग भी मुहैया कराएंगे। ये कोई संख्या सीमित नहीं है, अगर और भी लोग आएंगे तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। जितने भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं प्रशासन पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। जम्मू, श्रीनगर तथा राजौरी में ट्राइबल भवन बनाने का भी निर्णय किया गया है, जहां ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अगर अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू तथा राजौरी में जमीन चिन्हित कर ली गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही डीसी श्रीनगर यहाँ बैठे हैं। मेरी अपेक्षा होगी कि शीघ्र श्रीनगर में भी वो जमीन उपलब्ध करावें ताकि श्रीनगर में भी ये भवन जल्दी से जल्दी हम बना सकें। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जिन 7 नए हॉस्टल का निर्माण चल रहा था वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। यूटी प्रशासन ने केंद्र को 79 अतिरिक्त हॉस्टल बनाने का प्रपोजल भेजा है और मुझे भरोसा है कि ये प्रपोजल भी जरूर स्वीकृत हो जाएगा। गुरेज और राजौरी के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए धनराशि बढ़ाकर 32 करोड़ रुपए कर दी गई है।